हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 30 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रवासी मतदाता की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस मशीन का विकास किया गया है? तो आरवीएम का विकास किया गया है। आरवीएम की फुल फॉर्म देखेंगे, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका उद्देश्य है मतदाता मतदाता गृह निर्वाचन क्षेत्र मतदाता को गृह निर्वाचन क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं है, वह वहीं से वोटिंग कर सकता है। भारतीय निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं वर्तमान में। न देखेंगे, स्वदेशी हारपुर लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू किया, और सिरपुर का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वीटक को दिया गया है, और पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, और राज्य तितली घोषित किया गया है ब्लू ड्वीक तितली को, जो कि सिक्किम की है। राज्य के पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का है। 29 दिसंबर 2022 से किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यह प्रभावी हुआ है, जो कि राइट आंसर है। हाल ही में नागर विमानन पहले कृषि मध्यम श्रेणी ड्रोन को प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो मा, मारुत ड्रोन को यह प्रमाणन प्रदान किया गया है। मारुत ड्रोन एक कृषि ड्रोन है। और देखेंगे, किसान ड्रोन आईआईटी रुड़की के द्वारा तैयार किया गया था। जीएसटी संग्रहालय पणजी यानी गोवा में स्थापित किया गया है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है, और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है। कामाख्या माता मंदिर असम में है, और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो यानी श्रीलंका में स्थापित की गई है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ये चार हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 शिमला में स्थापित मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 को शिमला में आयोजित किया गया, यानी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल को मिला है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है, और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला, जो कि कतर में हुआ था, इसे अर्जेंटीना ने जीत लिया है, फ्रांस को हराकर। हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य में विश्व स्तरीय केया किंग कनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे उत्तराखंड में स्थापित करने की घोषणा की है। केया किंग कनोइंग अकादमी की स्थापना आर के सिंह ने उत्तराखंड में की है। और उत्तराखंड से रिलेटेड देखें, उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर सबसे ऊंचा बांध है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो बुलंदशहर को प्रदान की गई है। 5 स्टार रेटिंग बुलंदशहर जेल को प्रदान की गई है। 5 स्टार रेटिंग फसाई के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग फसाई ने दी है, और फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। ईट राइट कैंपेन फसाई ने शुरू की है, और 5 स्टार रेटिंग हाल ही में दो जिलों को प्रदान की गई है, फरक्काबाद और दूसरी जेल है बुलंदशहर, जो कि राइट आंसर इसका बुलंदशहर है। मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि चौथे क्रम के थे, पंचकुला हरियाणा में हुए थे, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें क्रम के मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए थे, और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होती है। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है, और कंबोडिया की राजधानी नोम्पे है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता मध्य प्रदेश है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, और जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।
और इसके जो सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर हैं। तो आपको यह सभी याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। न देखेंगे भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बालिया को नियुक्त किया गया। भारत की भारत की चीन और सीमा के साथ भारत की चीन और सीमा के साथ सीमा पर हथियार को सुरक्षित यही रखते हैं, यही इन्हीं के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। और इसका राइट आंसर अरविंद बालिया है। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभुचंद मिश्रा, इन सभी को प्रदान किया गया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसी दिन अटल बिहारी की जयंती पर ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन अटल सम्मान 12 व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिनमें से दिव्या काकरान, यशपाल शर्मा, कन्हैया मित्तल और प्रभुचंद्र मिश्रा हैं। कन्हैया मित्तल एक भजन गायक हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अच्छे भजन गाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया था। दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है। जानवरों के लिए कौन सा टीका हाल ही में शुरू किया गया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा है वह। मनरेगा लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं NK ओझा बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संतोष कुमार यादव को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। NHAI की स्थापना 1988 के एक्ट के तहत 1995 में होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संतोष कुमार यादव इसके हेड बनाए गए हैं जो कि राइट आंसर है। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो C रंगराजन है इसके लेखक। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक C रंगराजन है। C रंगराजन आरबीआई के 19वें गवर्नर भी रह चुके हैं। C रंगराजन आरबीआई के 19वें गवर्नर भी रह चुके हैं। न देखेंगे हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से देश का पहला HN92 टीका विकसित किया है? तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इसको विकसित किया है। तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इसे विकसित किया है। HN92 एवियन इन्फ्लुएंजा है और इसकी शुरुआत मुर्गियों से होती है। पहली स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल द्वारा तैयार की गई। न देखेंगे नवीनतम माराथन कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है और भारत में माराथन कंपनी 12 हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में होती है और इसका हेडक्वार्टर सांची में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है और राउरकेला लो इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिन्हें शॉर्ट में नमक भी कहा जाता है। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया और 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कीमा रीता शेरपा ने किया जो कि नेपाल की हैं। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब लियोनेल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना के हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीत लिया है फ्रांस को हराकर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। निद्रा रोग का वाहक सीसी पिलाई मक्खी होती है और टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया गया है। रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वाला 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा से व्यक्ति की मौत हुई है। यह अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ब्रेन ईटिंग अमीबा मस्तिष्क के टिश्यू समाप्त करने वाला होता है, यह जो कि दक्षिण कोरिया में पाया गया है। इसका नाम नेगलेरिया फाउलरी है। अमीबा प्रोटोजोआ जात का होता है। प्रोटोजोआ परजीवी होता है और प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाली बीमारियां पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग होते हैं। कलपति राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोनों केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है और मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल हेमिस फेस्टिवल यह दोनों लद्दाख के हैं। लोसर और हेमिस फेस्टिवल जो कि लद्दाख के हैं। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा हर घर जल प्रणाली वाला राज्य है और गोवा रेबीज मुक्त वाला राज्य भी है। बोनालू त्योहार तेलंगाना है। थैयम केरल का है और एरवाल और नवरे फेस्टिवल ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। मेदराम यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और पुष्कर मेला यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। देश की किस महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने का समझौता किया है? तो आईओसी के यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ यह समझौता किया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ यह समझौता किया गया है, जो कि राइट आंसर है। संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण फ्रेंच गुआना से किया गया था। कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की थी और 2023 की साउथ कोरिया करेगा। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन की सीमा पर मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पेंगोंग झील लद्दाख में पाई जाती है और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इनके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। हाल ही में किसने दिल्ली एम्स के सहयोग से स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया है? तो आईआईटी रुड़की ने इसका निर्माण किया है। एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की द्वारा स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भधारण के दौरान बच्चा और माता की देखभाल करना है अच्छे से। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वांते को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान का कैरोलिना बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बेरी साब्लेस को दिया गया है। साहित्य का जबकि एनी एनॉक्स को दिया गया है। यहाँ पर आप फॉक्स के नाम से भी याद रख सकते हो, एनी एनॉक्स यानी फॉक्स। इकोनॉमिक्स का बेन एस बर्नानेक, डगलस डाइविंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार जबकि एलिसा बालियावस्की मेमोरियल और तीसरा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है जो कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी को मिला है और पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को दिया गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर सीरीजेस को चुना गया है, जो कि बेस्ट गोल कीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और दूसरा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि अमेरिका की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, और इनकी जो जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के बने हुए घरों को कहा जाता है। एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में ही पाई जाती है। हाल ही में धानु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। यह उड़ीसा के बोरगढ़ में, आपको यहाँ पे रखना है, याद रखना है, उड़ीसा के बोरगढ़ में 11 दिन तक आयोजित किया जाएगा। गोवा से रिलेटेड देखेंगे, सिग्मो फेस्टिवल हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा ही है, और पुर्तगालियों को 1961 में बाहर निकाला गया था गोवा से, और 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रथम रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा ही है, और जीएसटी संग्रहालय का निर्माण गोवा के पणजी में किया गया है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य, वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के मध्य, रिम्पैक्स अभ्यास हवाई द्वीप पर इसका आयोजन किया गया था और इसमें आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। मालाबार अभ्यास इंडिया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ITU संगठन में 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल, और जो कि मालाबार और ITU में दो दो का कॉम्बिनेशन है। इंडिया और अमेरिका दोनों में ही सेम पाए जाते हैं। हाल ही में फसाई के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो गंजी कमला बी राव को नियुक्त किया गया है। ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे मार्गरेट अल्वा को हराकर। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने शुरू किया है, और लोकपाल ऐप मनरेगा का है, और मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है, और कर्नाटक की ही कंबाला दौड़ है। सारथी ऐप सेविका है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रेन ATM, जिसे अनाज का ATM भी कहा जाता है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है, जो कि हरियाणा की योजना है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है, इंडोनेशिया को हराकर, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है, कोलंबिया को हराकर, और T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा है, पाकिस्तान को हराकर। और इसका जो आयोजन किया गया था T20 वर्ल्ड कप का, वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है, और जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना गया है। हाल ही में पहला बीरबाल दिवस कब मनाया गया? यह 26 दिसंबर को मनाया गया है, और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता के सम्मान में यह 26 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका गोवा में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा में पहली बार फरवरी और मार्च 2023 में किया जाएगा। यहाँ असम के से रिलेटेड देखेंगे, असम में कामाख्या माता का मंदिर है, और इसी पर ही अम्बुबाची का मेला लगता है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाखी नववर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है? इसको हेमिस महोत्सव के नाम से भी आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को होती है। लोसर फेस्टिवल और नवरोज महोत्सव भी यही, और स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये लद्दाख के ही हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम पुष्प कुमार दहल है, और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू होता है। हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह सेत रिचम संगतम को प्रदान किया गया है, और दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक प्रदान किया गया है, और रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है।
यह पुरस्कार सीताराम संगतम को दिया गया है। इन्होंने ही मनरेगा की स्थापना की थी। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है। चिल्लई कला ठंडी शरद को कहा जाता है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है और इसी दिन फेस्टिवल यह मनाया जाता है। देश का पहला अंतरिक्ष देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? तो यह H1 होगा, जो आपकी मानव रहित जीवन G2 है। ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो ऊधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना जम्मू कश्मीर पाई जाती है और यहीं पर 12.895 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर द्वारा इसे शुरू किया गया। मणिपुर से रिलेटेड देखेंगे थांगटा मार्शल आर्ट, काबुल नामजाम नेशनल पार्क और लोकटक झील, सिरोही लिली फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यह सभी मणिपुर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप होंगे? तो यह 10 होंगे। न देखेंगे भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो जापान के साथ इसे आयोजित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया गया है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 2070 तक शुद्ध कार्बन का उत्सर्जन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना को प्रारंभ किया गया है? तो असम द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है और 2 अक्टूबर 2020 को पहली बार इसे 2 अक्टूबर 2020 को इसे पहली बार शुरू किया गया था और 2022 में इसे दूसरी बार शुरू किया गया है। असम से रिलेटेड देखेंगे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग के गैंडे के लिए है और बिहू नृत्य, ये सब असम के ही हैं। DRDO के हेड समीर कामत हैं और DRDO की स्थापना 1958 को होती है। इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हाल ही में किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ही है जो कि आधार इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 8वां संस्करण आयोजित हुआ है बैलून फेस्टिवल का। हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो कल्याणी फोरेस्टा के नाम से ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है। तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो शालिनी कुमार को प्रथम पुरस्कार यह दिया गया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया था? तो श्री निवास रामानुजम की जयंती पर यह मनाया जाता है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया गया। यह पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? यह विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे 30 दिसंबर के करंट अफेयर जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।